Hi guys, welcome to IBPS Guruji Session 6 Daily Vocabulary English Language. I am Dr. Tanu Chabra. आज हम देखेंगे फर्स्ट स्लाइड इज a bow, that is verb झुकना. इसके सिनोनिम्स में हम देखेंगे loop, nod and crossbow और recurve. Antonyms में stern and poof. मीनिंग इज बेंड विद द एज और अंडर प्रेशर, मतलब किसी के सामने झुकना, मतलब जैसे एज में कोई है या किसी के प्रेशर में झुकना. और बो का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को टाई करते हैं, हम इसलिए ये सिंबल बनाते हैं, मतलब जैसे हम टाई की जगह ऐसे कोट के साथ पहनते हैं, उसमें भी हम बो यूज़ करते हैं, उस चीज़ को भी हम बो यूज़ करते हैं. तो किसी के सामने झुकने को भी हम बो यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी के लिए रिस्पेक्ट में, आई बो इन फ्रंट ऑफ किंग. मैं, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे पद्धति में बड़ा है, जो पोजीशन में बड़ा है, हम उसके सामने झुकते हैं. जापान में ये कल्चर है. whenever they say good morning, they always say with a bow. They give you the respect, झुक के रिस्पेक्ट देते हैं. एंड जो मैंने आपको सिंबल बना के दिया, तो वो हम एक नॉट जैसे बनाते हैं. तो हमने उसके सिनोनिम्स में देखा कि नॉट, अ गर्ल विद अ लॉन्ग हेयर टाई बैक इन अ बो. तो गर्ल, लड़की जिसके लंबे बाल थे, तो उसने बैक में उसको लंबे बालों को बांधा विद अ बो. आपने देखा होगा, आजकल तो इतना नहीं चलता, बट इट्स लाइक नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में स्पेशली होता है कि दे whenever they go to school ना, if the girl is having long hair, they used to tie with the ribbon and then they turn back and tie it with the bow. So that is meaning of bow. So now we move to our next slide, that is semblance is a noun. दिखावा करना, मतलब अंदर से कुछ और होना, बाहर कुछ और दिखाना. तो इसका मीनिंग हम देखेंगे, आउटवर्ड अपीयरेंस और अपेरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग. आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब बाहर, आउटवर्ड मीन्स बाहर, इनवर्ड मीन्स इनसाइड, अंदर की चीज़. अंदर की चीज़ कुछ और होना और बाहर की चीज़ कुछ होना. तो बाहर हम जो दिखा रहे हैं, डैट इज दिखावा. आउटवर्ड अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब जो चीज़ दिखती है बाहर, मतलब जो चीज़ दिखती है. तो आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब जो चीज़ बाहर से दिखती है. अपेरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग मतलब कुछ समथिंग डिफरेंट, अपेरेंट नॉट रियल, स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट. जब रियलिटी जो है, असलियत जो है, वो अलग है हमारी इस चीज़ से, इनसाइड से. इसके सिनोनिम्स में देखेंगे, अपीयरेंस, फ्रंट शो. फ्रंट शो मतलब फ्रंट में क्या है, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम फ्रंट में ये है, या अभी हम किसी शोरूम में जाते हैं या जाते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रंट में क्या डिस्प्ले किया हुआ, बिकॉज फ्रंट में हम हर चीज़ अच्छी अच्छी करते हैं. एंड एज यू ऑल आर स्टूडेंट, आपको पता होगा जब भी हम क्वेश्चंस लिखते हैं तो हाँ, फ्रंट में फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सा लिखते हैं, नीट एंड क्लीन, कि ऐसा होता है कि हाँ, एक इम्प्रेशन बनेगा टीचर के ऊपर. एंड लास्ट में जैसे टाइम का प्रेशर और ये सब होता था, देन वी यूज टू राइट फास्ट कि नहीं चलेगा, ठीक है, अभी वी हैव टू कंप्लीट आवर एग्जाम. सो फ्रंट शो मतलब आगे जो दिखा रहा है, प्रिटेंस, आगे का. एंटोनिम्स में इसमें देखेंगे, कंक्रीट और डिसएग्रीमेंट, मतलब किसी चीज़ के साथ एग्री नहीं करना, डिफरेंशियल. सो इसके सेंटेंसेस में हम देखेंगे, she tried to force her thoughts back into some semblance of order. She tried to वो force her thoughts, वह लड़की या वह लेडी अपने थॉट्स को जो है फोर्स कर रही है, जो सेम्बलेंस है उसके ऑर्डर में जाने के लिए. सेम्बलेंस में मतलब सेम्बलेंस मीन्स आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब समवन इज लाइक, इफ समवन इज इन रिलेशनशिप,
तो क्या करते हैं ना आजकल, जैसे फेसबुक और इंस्टा है तो सब लोग बहुत अच्छी गुडी गुडी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, बट शायद रियलिटी वैसी ना हो किसी चीज़ की। सो शी इज़ ट्राइंग टू फोर्स अ थॉट कि जो वो प्रिटेंड कर रही है, जो वो दिखा रही है, उसके साथ वो मैच कर पाए अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग्स को। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज कमेंस। कमेंस का मीन्स है प्रारंभ करना, बिगिन। सिनोनिम्स में हम देखेंगे बिगिन, स्टार्ट, लॉन्च, मतलब किसी चीज़ को लॉन्च करना, मतलब उसको नया लॉन्च करना। मतलब हम जैसे किसी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया, मतलब फर्स्ट टाइम हमने उसको स्टार्ट किया, इनिशिएट करना, कि उस चीज़ को हमने स्टार्ट कर दिया। उसके एंटोनिम्स में देखेंगे कंक्लूड करना या एंड करना। एंड का मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा कि हाँ, द मूवी दी एंड हो गई, अभी दी एंड आ गया इसका। कंक्लूड करना, कंक्लूड हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई थीसिस या कुछ लिखते हैं तो हम लास्ट में उसके लिए कंक्लूजन देते हैं कि कंक्लूड कर दिया हमने, एक छोटी सी उसकी समरी दे दी, या हमने कंक्लूड में पूरी कविता या पूरा चैप्टर का सार लिख दिया, मतलब एक शॉर्ट में हम उसके लिए कुछ लिख रहे हैं, दैट इज टू कंक्लूड दिस। सो इसके सेंटेंस में हम देखेंगे हिज डिज़ाइन टीम कमेंस्ड वर्क। उसकी जो डिज़ाइन की टीम थी या उसकी जो क्रिएटिव टीम थी, आजकल हम इसके लिए वर्ड जिसमें हम जैसे कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, कुछ समथिंग पिक्चर्स के साथ और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं। आजकल बहुत बिजनेस वेंचर और एज लॉकडाउन काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, तो हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। हिज डिज़ाइन टीम कमेंस द वर्क। जो उसकी डिज़ाइन टीम थी उसने वर्क को स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। तो अभी हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज एग्जॉर्ट। प्रेरित करना और समझना, मतलब किसी चीज़ को हमने प्रेरित किया, हमने उसको एनकरेज दिया। और अर्ज समवन टू डू समथिंग, हमने किसी को उत्साया कि भैया आप ये काम करिए। मतलब हम कहते हैं ना, किसी को प्रेरित करते हैं, बच्चा डर रहा था हम उसको बकअप करते हैं, नहीं आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। अर्ज, एनकरेज और कॉल ऑन, किसी को कॉल किया कि हाँ नहीं आप आओ। जैसे हम शादी के सीज़न में होता है, हम लोग बहुत सारे लोग जैसे डांस में नहीं आते, संगीत के ये फंक्शन में, तो हम सबको बुलाते हैं, हम कॉल करते हैं आओ आओ। एंटोनिम्स, डिस्करेज। एनकरेज मतलब बढ़ाना, डिस्करेज मतलब पीछे भेजना उसको। I exhorted her to be a good child, मैंने उसको प्रेरित किया कि आप एक गुड चाइल्ड बन सकते हो, आप एक अच्छे बच्चे बन सकते हो, जो सबका कहना माने, जो अच्छे से पढ़ाई करे, आप वो काम कर सकते हो। आई एनकरेज हर टू बी अ गुड चाइल्ड, आई एग्जॉर्टेड हर टू बी अ गुड चाइल्ड। सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंस्ट्रेंट इज नाउन, बाधा। बाधा मतलब रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट आना। एक लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। लिमिटेशन मतलब इन सब चीज़ों की ये लिमिटेशन है, और रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सारी है। सो इसके सिनोनिम्स में हम यूज़ करेंगे लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन। एंटोनिम्स में यूज़ करेंगे ओपननेस, मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अभी जैसे हम कई बार होता है कि हम लोग जैसे कुछ अकाउंट्स या ये लेते हैं कि हाँ दे आर रिस्ट्रिक्टेड, हर कोई उसको स्क्रॉल नहीं कर सकता। तो ओपननेस मतलब वो चीज़ सबके लिए ओपन है, एवरीवन कैन सी इट, एवरीवन कैन स्क्रॉल इट, एवरीवन कैन नो अबाउट इट, तो दैट इज ओपननेस। एंटोनिम्स में अब नेक्स्ट एंटोनिम्स में अनकंट्रोल, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम सिनोनिम्स में ये भी लेके चल सकते हैं कि इज कंट्रोल्ड, कि वो चीज़ कंट्रोल्ड है। तो इसके सेंटेंस में देखेंगे टाइम कंस्ट्रेंट मेक इट्स इम्पॉसिबल टू डू एवरीथिंग। जो
टाइम की कंस्ट्रेंट है। हम कहते हैं ना कि हाँ हम ये भी करना चाहते हैं, हम वो भी करना चाहते हैं, हम ये भी पढ़ना चाहते हैं, हम वो भी पढ़ना चाहते हैं, हम इससे मिलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास बंदिश इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ कर सके। मतलब टाइम की कंस्ट्रेंट। हो सकता है कि 2 क्लासेस एक ही टाइम पे हो, दैट इज ऑल्सो कम अंडर टाइम कंस्ट्रेंट कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। दे वुड बी एबल टू टॉक विदाउट कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, दे वुड बी एबल टू टॉक विदाउट कंस्ट्रेंट। मतलब वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से बात करें विदाउट कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी लिमिटेशन। जैसे हम फ्रेंड्स में लेते हैं कि हाँ दे फ्रेंड्स ऑलवेज टॉक विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिटेशन। जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बात करते हैं, उनको कोई लिमिटेशन नहीं होती। दे कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स। यू कैन शेयर एनीथिंग, तो सामने वाला आपको कोई जज नहीं करेगा। नो वन इज गोइंग टू से कि हाँ यू आर रॉन्ग और राइट। दे आर ऑलवेज गोइंग टू लिसन टू यू विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी आपको वट एवर ब्ला ब्ला कुछ भी बोलना आप बोल सकते हो। दे आर रेडी टू लिसन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सब समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम है, क्वेरी है, so you can write in the comment section. We are going to help you and we are going to solve it. Thank you once again from IBPS Guruji. Please like, share and subscribe. I am your host, Dr. Tanu Chhabra. So thank you very much.